प्रेज द लॉर्ड। मानव इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के आने से पहले का इतिहास और यीशु मसीह के आने के बाद का इतिहास। इसके द्वारा हम मानव इतिहास को जान सकते हैं। बाइबल में भी हम इन बातों को पाते हैं। बाइबल के भी दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में हम उन बातों को पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के आने से पहले घटित हुई थी, और नए नियम में हम यीशु मसीह के आने के बाद की बातों को पढ़ते हैं। यदि हम अपने जीवन में भी देखें तो हम भी अपने इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। एक यीशु में आने से पहले का इतिहास और एक यीशु में आने के बाद का इतिहास। हमारा जीवन हो सकता है यीशु में आने से पहले बहुत बुरा हो सकता है हमारा इतिहास बहुत घिनौना हो, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हो, बहुत सारे पाप हुए हों। लेकिन जब हम यीशु में आते हैं तो हमारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है, नई बातें आरंभ होती हैं। हमारा जीवन यदि प्रभु में है तो प्रभु एक नए आरंभ को करता है, नई बातों को देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराने नियम में 39 पुस्तकें, और हर पुस्तक में परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। किस तरह परमेश्वर ने सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के पाप में गिर जाने का वर्णन, और परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों को जो वो संदेश देता था, मन फिराव का संदेश, उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। हमारे भी इतिहास में परमेश्वर ने बहुत प्रयास किया था कि वो हमें अपने पास ले आए। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा कई बार उसने हमें चिताया था। प्रभु ने कई प्रकार से हमसे बातें करने का प्रयास किया, कभी किसी पुस्तक के द्वारा, कभी किसी वचन के द्वारा, कभी अपने किसी दासों के द्वारा। लेकिन हम भी अनाज्ञाकारिता में रहना, पाप में रहना हमें ज़्यादा भाया। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बहुत प्रयास किया कि वो अपने लोगों को अपने पास बुला सके, उनके पापों से उनका छुटकारा कर सके। उसने बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे नियम दिए पाप से अलग रहने के लिए। लेकिन जब मनुष्य जाति परमेश्वर की बातों को मान पाने में असफल हो गई तो चीज़ें वहाँ समाप्त नहीं हुई। लेकिन हम पाते हैं कि नए नियम में जब यीशु मसीह आते हैं तो वो हमारे लिए हर एक आज्ञाओं को, हर एक नियमों को, हर एक विधियों को पूरा करते हैं और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल देते हैं। हम भी जब प्रभु यीशु में आते हैं तब हम जान पाते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व कैसा था, और उसके बाद हम उसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम अपने अंदर ग्रहण करने लगते हैं तो प्रभु हमें बदलने लगता है, हमें नया बनाने लगता है। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जब हम परमेश्वर में आते हैं तब हम नए बनते जाते हैं। देखो, पुरानी सब बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई।
जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे सारे पाप धो दिए जाते हैं, हमारे सारे अपराध मिटा दिए जाते हैं। हम यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र होते हैं। अब यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिलती है और हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। अपने इतिहास को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने इतिहास में किए हुए हर एक पाप का दाम चुका दिया है क्रूस पर। अब हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि। और वचन बताता है कि जब भी परमेश्वर अपनी सृष्टि को बनाता था तो वह अंत में कहता था अच्छा है, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। हो सकता है हमने अपने इतिहास में बहुत सारी बातों को बिगाड़ दिया हो, लेकिन जब हम अपने आप को वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीने लगते हैं, अपना समर्पण हम कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक नई सृष्टि बनती जाती है। और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह एक नए रूप को प्राप्त करते जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमें देखकर एक बार फिर से कह उठेगा बहुत अच्छा है। इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया है कि उसे देख देख कर, उसे पढ़कर हम अपने आप से घृणा करें, लेकिन हम जानें कि प्रभु में आने से पहले हम कैसे थे, हमारा जीवन कैसा था, ताकि हम परमेश्वर के उस महान कार्य को, उस महान दया को जो उसने हम पर की है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद कर सकें। बाइबल में भी, पुराने नियम में इज़राइलियों की बहुत सारी गलतियों को लिखा गया है। परमेश्वर के लोगों की बहुत सारे अपराधों को लिखा गया है, दोष देने के लिए नहीं, लेकिन उससे सीखने के लिए कि जो इतिहास में गलतियाँ हों, पुराने समय में जो गलतियाँ हों, हम उसे आगे को ना दोहराएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम नए होकर नए कामों को करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि अब हम पुराने नहीं, लेकिन अब हम नए नियम के अंतर्गत हैं। पुराने नियम में हम आज्ञाओं को मान नहीं सके, परमेश्वर के पीछे चल नहीं सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि वो हमारे हर एक पाप को, हर एक अपराध को, हमारे हर एक दंड को अपने ऊपर उठा ले और हम परमेश्वर से माफ़ी प्राप्त कर सके, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें धोकर साफ किया है, शुद्ध किया है। तो हम वापस अपने पुराने इतिहास की ओर ना लौटे, वो बीत चुका है। वो सिर्फ हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने कैसी दया को प्राप्त की। हमें आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हमारे लिए एक नया इतिहास लिखा जाए, क्योंकि जो इतिहास हमने लिखा वो बिगड़ा हुआ था, बेडौल था। लेकिन जब परमेश्वर नई सृष्टि बनाता है तो फिर हम नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए नए इतिहास को रचता है, नई सृष्टि को बनाता है,
जो पहले से अधिक सुंदर है, जिसे देखकर वो कहता है बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह में हम नए किए गए, नए बनाए गए। अब हम पर व्यवस्था का श्राप नहीं है, लेकिन अब हम यीशु मसीह में हमने नई आशीषों को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, हमें संपूर्ण रूप से उसने स्वीकार किया है, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हुए। क्या हुआ? यदि इतिहास बहुत बुरा है, हमारा आज और हमारा आने वाला कल यीशु लिख रहा है, हमारा परमेश्वर लिख रहा है। और जब वो लिखता है, जब वो बनाता है, तो वो सबसे बढ़कर होता है। हम अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दें, और वो हमारे लिए एक नए इतिहास को लिखेगा, एक नए वर्तमान, एक नए भविष्य को लिखेगा। हमें छिपाने की आवश्यकता नहीं है अपनी गलतियों को, ना उनसे डरने की आवश्यकता है, ना शर्मिंदगी में रहने की आवश्यकता है, ना अपने आप को कोसते रहने की आवश्यकता है कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब हमें उससे आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह में। अब हम नए नियम के अंदर हैं, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के आशीषों के अंतर्गत है। हमने जो भी इतिहास में गलतियाँ की, उसे परमेश्वर ने मिटा दिया है, माफ़ किए गए हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे आज को, लेकिन आने वाले कल को भी वो बना रहा है। वो हमारे लिए नई नई बातों को बना रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हमारे लिए आशा है प्रभु यीशु मसीह में। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमारा भविष्य है, और हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। हम निश्चिंत रह सकते हैं जब हम प्रभु यीशु में हैं। हम आनंदित रह सकते हैं जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में है। हम शांति से भरे हो सकते हैं जब प्रभु यीशु में हम हैं। हमारा इतिहास कल की बात थी, लेकिन आज हम यीशु के साथ हैं, और यह आनंदित रहने का विषय, शांति में रहने का विषय है। और आने वाले कल में भी हम अपने यीशु के साथ होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।